हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। रजनी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह का समय है। सुबह जन की अभी मैंने कपड़े वगैरह धो आई हूँ, चाय पी ली, कपड़े धो लिए। ये भी चले गए थे, बस उसके बाद का समय ये जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। सोफ़ों के कवर धोए हुए हैं, बस अभी तक मैंने इस पे डाले नहीं है क्योंकि बस रोज़ आज आज करते रह ही जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, कल को या शाम को मैं बिछा दूंगी क्योंकि सुबह इतना काम होता है कि बस सोचा कि बाद में कर लूँगी। बस यहाँ पे मैं झाड़ू निकाल रही थी और बाकी तकरीबन सुबह का बाकी काम तो मैंने ख़त्म कर ही लिया था, बस झाड़ू ही निकाल रही थी क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता लगी रहती कुछ ना कुछ करने, इसलिए बस अब मैं बेडरूम में झाड़ू लगा रही हूँ और अच्छे से पता नहीं कहाँ से छोटे छोटे जाले घर में आ ही जाते हैं नीचे बेड के। मैं अच्छे से निकाल रही थी क्योंकि जिस दिन कहीं मैं जाती उस दिन तो बस जल्दी जल्दी काम करके चली जाती हूँ, पर दूसरे दिन ये होता है कि चलो आज तो मैं अच्छे से कर लूँ क्योंकि एक दिन भी ना घर से अच्छे से काम हो तो घर वैसे साफ़ सुथरा नहीं रहता है। बस मैं वही कर रही थी। बाकी आटा मैंने गूँध के रख लिया था, कपड़े मैं धूप में डाल आई हूँ क्योंकि टाइम से अगर हम धूप में डालोगे तो टाइम से ही सूख जाएंगे, इसलिए मैं पहले कपड़े धो के पहले मैं कपड़े ही डाल के आई थी। बाकी मैं कहा चलो झाड़ू डस्टिंग तो बाद में कर लूँ। डस्टिंग मैंने कर लिया, सिर्फ अब मैं झाड़ू निकाल रही हूँ। झाड़ू निकालते निकालते ही मैंने सोचा कि चलो व्लॉग की शुरुआत भी मैं कर ही लेती हूँ क्योंकि अगर व्लॉग सुबह शुरू हो जाए तो चलो चलो बन भी जाता है, अगर सुबह ना शुरू करो तो व्लॉग सारा दिन बनता ही नहीं है। बस पर देखो, जो ये मेरा काम है, ये यहाँ पे मैं आलस भी नहीं कर सकती क्योंकि काम तो काम है। ठीक है, बस यहाँ से मैं झाड़ू अच्छे से झाड़ू निकाल लिया है। बाकी तकरीबन किचन का भी सारा काम कंप्लीट हो चुका है, कोई ज़्यादा काम नहीं है, सिर्फ फुलके ही रह गए थे, इसलिए मैं आराम आराम से कर रही थी कि चलो आराम आराम से करती, कोई जल्दी नहीं है। जल्दबाजी में मुझे काम करना पसंद नहीं है क्योंकि जल्दबाजी मुझसे होती ही नहीं है। बस मैं आराम आराम से झाड़ू निकाल रही थी। बाकी और सुनाइए आप भी तकरीबन तकरीबन सभी हिस्से में घर का काम ही करते होंगे क्योंकि सभी के घर में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है। जिनको बच्चे स्कूल जाते हैं उनके तो ज़्यादा होता है, चलो हमारे तो यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है, आराम से करती रहती हूँ मैं। बच्चों का होता है कि उनको टिफ़िन भी तैयार करना है, उनको तैयार भी करके भेजना होता है, वहाँ काम ज़्यादा हो जाता है। इतना काम तो चलो हमें डेली करना ही होता है। बस मैं किचन में आ गई, किचन में झाड़ू लगा रही थी। मेरी आदत कि मैं सामान सारा पीछे हटा के ही झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि अगर कोई नीचे से कोई थोड़ा बहुत होगा कूड़ा कर तो वो निकल जाएगा। बस वहाँ से मैं झाड़ू लगा लूँगी और पोछा बाद में लगा लूँगी। कोई पोछे की इतनी टेंशन, झाड़ू लग जाए ना अच्छे से तो कोई बात नहीं, कर इतने में ही नीट एंड क्लीन हो ही जाता है। बस झाड़ू मेरा निकल गया है, अब थोड़ी देर तक मैं पोछा। हाँ जी, और सुनाइए क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए सब ठीक ठाक होंगे। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, भगवान करे ऐसा ही रहे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। मैं भी अपने घर बिल्कुल ठीक हूँ, सब बढ़िया है। बस मैंने घर का तकरीबन सारा काम ही ख़त्म कर ही लिया, सिर्फ पोछा पोछा रह गया, मेरा पोछा लगाना ही रह गया। बस उसको ही जो समय लगेगा वो ही लगेगा। बाकी मैंने कपड़े भी धो लिए, सुबह आटा भी गूँध के रख लिया था। बस अब सिर्फ पोछा ही पोछा, झाड़ू मैंने निकाल लिया, पोछा रह गया। मैं क्या सोचा चलो आपसे पहले बात कर लूँ, पोछा बाद में लगाऊंगी। बस उसके बाद नहाऊंगी, नहा के बाद फिर उसमें खाना बनाऊंगी। खाने में आज कुछ खास नहीं बनाऊंगी क्योंकि रात को दाल बनाई थी जो हमने खा ली थी, कुछ बाकी पड़ी, बस वही अभी अब हमारे नाश्ते में वही काम आ जाएगी। 2 लोगों को कितना का खाना चाहिए होता है। बस मैंने उसी दाल से साथ अगर परांठी कहेंगे परांठी बनाने के, फुल्का कहेंगे तो फुल्का बना लूँगी। मैंने सोचा चलो मैं आपसे पहले आपसे बात कर लूँ, फिर उसके बाद कोई घर का काम करती हूँ। बाकी चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर तक मिलती, पहले मैं पोछा लगा लूँ उसके बाद मैं मिलती हूँ, ठीक है। पोछा लगाना मैंने शुरू कर दिया है। मैं हमेशा पहले मम्मी वाले कमरे से ही पोछा लगाती हूँ, बाद में दूसरे रूम में पोछा लगाती हूँ। बस पहले मैं यहाँ से ही शुरू करती हूँ, झाड़ू मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, पोछा भी यहाँ से ही शुरू करती हूँ। अंदर तो बिल्कुल साफ ही होते हैं कमरे तो बिल्कुल, तो चलो फिर भी पोछा तो लगाना
लगाना ही होता है मैंने। बस जल्दी जल्दी से मैं पोछा लगाती जा रही हूँ। पोछे को इतना समय नहीं लगता, बस 15-20 मिनट में पोछे सारे कमरे में लग जाएंगे। एक दिन मैं स्टैंड पोछे से पोछा लगा लेती हूँ, एक दिन मैं वाटर पे ऐसे पोछा लगा ली। इससे बहुत बढ़िया पोछा लगता है, उससे तो इतना बढ़िया पोछा नहीं लगता, पर ये है कि इससे बहुत अच्छा पोछा लगता है। पर क्या करें, कभी कभी उससे लगा लेती, कभी मैं इससे लगा लेती हूँ। जब मुझे बहुत जल्दी होती है तो मैं उससे पोछा लगाती हूँ। तो आज मेरे पास समय था, मैं कहा चलो अभी समय कुछ नहीं ज़्यादा हुआ, अभी 8 ही बजे हैं, तब तक चलो मेरा 8:30 बजे तक सारा काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने वॉशरूम वगैरह भी साफ कर लिए, ऊपर भी करके आ गई, नीचे भी कर लिए। बस पोछे को अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस जल्दी जल्दी से मैं सारे कमरों में पोछा लगा लूँगी और घर ऐसे नीट एंड क्लीन ही अच्छे लगते हैं। अगर झाड़ू अच्छे से लगा हो ना, पोछा लगाने का फिर ही मजा आता है। अगर झाड़ू ना अच्छे से लगा हो ना, पोछा लगाने का मजा नहीं आता मुझे तो। अब मैंने झाड़ू आज अच्छे से निकाला था, क्योंकि कल मुझे इतनी जल्दी जल्दी थी। कल मैंने ऐसे बस थोड़ा बहुत ही काम किया तो था, पर उतना नहीं, बस ये था कि झाड़ू पोछा कर लिया था। मन को एक था कि चलो झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है। काम तो चलो सारे ही मैं करके गई थी, लेकिन चलो फिर भी ये था कि चलो आज मैं अच्छे से कर लेती हूँ। कल इतना अच्छे से मैंने नहीं किया था। बस मैं यहाँ पे अच्छे से पोछा लगा रही हूँ आज। रात को थक तो बहुत गए थे आके, पर क्या करें, गए भी हम एक्टिवा पे थे, क्योंकि एक्टिवा पे तो आपको पता है 2.5 घंटे का यहाँ से रास्ता पड़ ही जाता है श्री हरमंदिर साहिब का। बाकी चलो 1-2 काम और था, वो भी करने थे, वो भी मैं कर रही थी। बाकी ये था कि चलो गुरु के घर भी जा आते हैं। मेरा मन था कि नहीं, अगर अमृतसर में आए हैं तो दरबार साहब तो जाएंगे ही जाएंगे। और वहाँ भी इतना मज़ा आया कि जल्दी से हमारी नंबर लग गया माथा टेकने के लिए, ज़्यादा समय नहीं हमें लगा। कि कल इतनी भीड़ नहीं थी, इसलिए क्योंकि संडे को ज़्यादा रश होता है, तो हम बीच के दिन में गए थे। बस जल्दी जल्दी से हमने वहाँ माथा टेका अच्छे से। और सुबह वैसे तो मैं लेट ही उठी थी आज, 6:15 6:30 हो ही गए थे, पर फिर भी मैंने चलो जल्दी जल्दी से काम निपटा लिए हैं। हाँ, अगर सब्जी बनानी हो तो फिर समय लगता था। आज सब्जी भी नहीं मैंने बनानी थी, इसलिए मैंने सोचा चलो आराम से ही उठती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं रात को आके। खाना भी फिर मैंने बनाया, क्योंकि बाज़ार से खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ज़्यादा तो चलो घर में चाहे दाल चावल ही बन जाए, पर दाल चावल भी अच्छे लगते हैं घर के। बस अंदर पोछे सारे लग गए हैं मेरे, अब बस यहाँ का रह गया है। यहाँ तो रोज धोना ही पड़ता है मुझे, क्योंकि एक्टिव आती है उसके साथ मिट्टी तो आ ही जाती है। फिर वैसे भी मुझे होता है चलो इतना इतना मैं धो ही लेती हूँ, इसको ज़्यादा समय नहीं लगता धोने में। बस थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको धो लेती हूँ और अच्छे से, उसके बाद अच्छे से पोछा लग जाता है और क्लीन हो जाता है। रोज तो नहीं धोती, एक दिन छोड़ के ही धोती है। अगर मिट्टी ज़्यादा आ जाए ना एक्टिवा पे फिर मैं धोती हूँ, अगर नहीं। कल तो मैंने नहीं धोया, क्योंकि कल मुझे थोड़ी जल्दी थी, कल मैंने नहीं धोया। बस कल मैंने पोछा ही लगाया था। मैं सोचा चलो आज मैं सबको अच्छे से कर देती हूँ।
बस यहाँ मैं पानी निकाल के यहाँ से धो के अच्छे से पोछा लगा दूँगी। बस मेरा इतने में तो ये काम खत्म हो जाएगा। बस फिर मैं 5-7 मिनट रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगा दूँगी। बाकी वॉशरूम वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिए। कल मैंने अभी अच्छे से क्लीन नहीं की थी, आज मैंने क्लीन कर दिए हैं। बस अब थोड़ा सा काम रह गया है, वो कर रही हूँ। बस ये काम जल्दी से निपटा लूँ। मैंने पंखा भी बंद किया हुआ तो मेरी आवाज़ आपको अच्छे से नहीं आएगी, इसलिए मैंने पंखा भी बंद किया हुआ है। मैं कहा चलो आज मैं आपसे ऐसे ही बात करती हूँ और मेरा भी मन लगा रहेगा, क्योंकि अकेले काम करते रहो। आज तो मैंने वजन भी नहीं लगाया। आज मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात करती हूँ, और तो घर में कोई है नहीं जिससे मैं बात करूँ, ना ही किसी से सुबह सुबह इतनी बात की जाती है। चलो आप तो मेरी अच्छी फैमिली हो, बहुत अच्छी फैमिली हो, आपसे तो मैं हर बात अपनी शेयर कर ही लेती हूँ। बाकी चलो अगर कोई बात और भी होगी वो भी आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अपनी फैमिली से बातें जरूर की जाती हैं, और किससे करेंगे। जिसको फैमिली का सपोर्ट होना उसको तो भगवान या किसी कमी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं बनती। सब पहले तो ये सबको अपनी फैमिली की सपोर्ट होनी चाहिए। और बाकी मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, मायके की। ससुराल में तो इतने अच्छा कोई है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ अकेले अकेले ही हैं, और कोई इतनी रिश्तेदारी भी नहीं, वो भी दूर दूर की है रिश्तेदारी भी। बस हम अकेले दोनों हस्बैंड वही पे रहते हैं। और मायके भी चलो कभी कभार जाना होता है, वहाँ भी बहुत से हम रोज जाते हैं, ठीक है। चाहे अकेले रहे चाहे दूर रहे तो घर पे ही है, कितने दिन कहीं रह लेंगे। आपसे बात करते करते देखो मेरा सारा काम निपट ही गया था। गेट में इसलिए नहीं खोलती क्योंकि सामने लोग वो यहाँ से गुजरते हैं और देखेंगे कि ये किससे बातें करे। हर किसी को तो पता नहीं है मैं क्यों ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि छोटा शहर है, हर कोई बातें बनाता है कि ये कौन सा काम है। ये काम तो चलो क्या है, बस ये कि चलो हम अपनी दिल की बात आप लोगों से शेयर में कर लेती हूँ। बाकी सारा दिन फ्री रह के मैं बोर हो जाती थी। चलो अब ये है कि मैं कोई ना कोई आपसे बात शेयर करती रहे, मेरा मन भी हल्का हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ से लोग बहुत सुबह गुजरते हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो गेट बंद करके ही बातें कर लेते हैं आप लोगों से। अब मैं खोल लेती हूँ क्योंकि पानी बाहर निकालना है मुझे। बस साथ के साथ मैं अपना किचन भी सेट करती जा रही हूँ। साथ के साथ सारा सामान मैंने उठा दिया है। जब तक मेरी दूसरी परांठी बनेगी तब तक मैं सारा सामान उठा लूँगी और आराम से बैठ के मैं खाना खाऊंगी। एक बार मैं ऐसे कर देती हूँ, बाद में फिर ये आके सब साफ जरूर करती हूँ। एक बार ये कि ऐसे अच्छा नहीं लगता छोड़ना। बस मेरी ऐसे ही सल्फ साफ हो जाएगी। बस उसके बाद मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद मैं बर्तन साफ करूंगी। ये अपना खाना ले गए हैं, इन्होंने अपना खाना शुरू कर दिया। बस मेरा भी बन गया है, ज़्यादा तो नहीं था, बस बन गया है। बस यहाँ पे मेरे खाने का काम ख़त्म होता है। बस बर्तन ही रह जाएंगे, वो बाद में मैं कर लूँगी, ठीक है। ये है मेरी शाम की चाय। 4 बजे हैं, सिर में थोड़ा दर्द हो रहा, सोचा चलो मैं चाय ही बना लेती हूँ। मैं अपने लिए चाय बना ली, आप भी पी लीजिए। बस मैं अंदर लेके जा रही थी, पहले मैं सोचा चलो आपको भी दिखाऊं, मैंने अपने लिए चाय बना ली है। बस सब चाय पीएंगे, उसके बाद
कपड़े फोल्ड करूँगी, उसके बाद देखूँगी क्या करना है। बस चाय पी के कपड़े फोल्ड करने वाला काम रह गया, फिर मैं कपड़े फोल्ड कर लूँगी और प्रेस कर लूँगी। पूरे 4 बजे हैं अभी। बस 4 बजे चाय पीऊँगी, उसके बाद कपड़े पड़े हैं वो फोल्ड करूँगी मैं। ये देखो मेरे कपड़े पड़े हैं फोल्ड करने के लिए, अब मैं इनको फोल्ड करूँगी। बाकी देखती हूँ, बाकी काम बाद में करूँगी। बस मैं चाय पी के कपड़े फोल्ड करके और जो प्रेस करने वाले थे वो प्रेस करके अलमारी में रखा ही हूँ। बस अब थोड़ी देर फिर मैंने फ़ोन देखा, फ़ोन देख के फिर मैं किचन में आई हूँ। बस मैंने आके आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि सोचा चलो आलू न्यूट्री की ही सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि दाल भी रोज़ रोज़ नहीं खाई जाती है, और सब्ज़ी मार्केट में कोई ऐसी है नहीं कि जो रोज़ खाई जाए। भिंडी मुझे पसंद नहीं, अरबी भी कम खाती हूँ मैं। बाकी घिया तो चलो खा ही लेती, थोड़ा बहुत खा ही लेती हूँ। बस जहाँ मैंने आलू उबलने के रख लिए और दूसरी तरफ मैं बर्तन धोने लग पड़ी। जो थोड़े से चाय वाले बर्तन थे वो मैंने धो दिए हैं। बस बर्तन धो के साथ ही मैंने न्यूट्री के लिए पानी रख दिया था और न्यूट्री डाल रही हूँ इसमें। न्यूट्री भी मैं हमेशा फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि अगर बाहर में रखो तो इसमें भी कीड़ा लग जाता है। मैंने चलो अपने हिसाब से न्यूट्री डाली। दूसरी तरफ आलू उबल रहे हैं। बस जब तक आलू उबलेंगे तब तक मेरी न्यूट्री भी ठीक हो जाएगी। बाकी चलो छोटे मोटे काम तो मैं साथ के साथ करती ही रहती हूँ। बाकी चलो मेरी न्यूट्री भी अब न्यूट्री भी भीग गई है। साथ मैंने थोड़ा सा आटा भी, मैं कहा चलो आटा भी गूंद लेती। जब किचन में आते सोचा ये सारे काम ख़त्म करके फिर ही किचन से बाहर निकलेंगे। बस मैं साथ ही आटा भी गूंद रही हूँ, क्योंकि साथ के साथ काम होते रहे तो अच्छा लगता है। वैसे भी किचन में फ्री खड़े रहना अच्छा भी नहीं लगता। बस मन करता है ये भी काम ख़त्म कर लो, वो भी काम, फिर फ्री होके ही अंदर जाके बैठेंगे। बस मैं यहाँ पे आटा गूंद रही थी। बस सब्जी कोई मार्केट में कुछ नहीं समझ आता। बस एक आलू ही आलू, जिसके काफ़ी सारा कुछ बन जाता है आलू से। तो इसलिए आलू तो मैं कभी घर में ख़त्म होने नहीं देती, क्योंकि आलू से कुछ ना कुछ मैं बना ही लेती हूँ। क्योंकि खाना तो कुछ है ही ना, सब्जी तो कोई ना कोई चाहिए चाहिए। कभी आलू न्यूट्री बना ली, कभी आलू बड़ी बना ली, कभी आलू पनीर बना लिया। बस ऐसे कुछ ना कुछ बना लेती हूँ मैं। बस ऐसे ही क्या करें। गर्मियों में जब ये दिन आते हैं ना बरसात के, इन दिनों सब्जी की बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ, जब गर्मी आती है तब तो सब्जियाँ सभी अच्छी लगती हैं, पर जब ये दिन आते हैं ना तब सभी कोई अच्छी नहीं लगती। एक बरसात की सब्जी होती है, इसलिए भी खाने को मन नहीं। बाजार जाओ तो बस ज़्यादातर गोभी ही नज़र आती है अब तो। और गोभी भी कितनी की बार खाएंगे, एक बार खा लेंगे, उसको 2-3-4 दिन के बाद ही खाई जाएगी। रोज़ रोज़ तो वो भी नहीं खाई जाती है, गोभी भी नहीं रोज़ रोज़ खाई जाती है। अभी मटर इतने आए नहीं, दूसरे मटर ही है जो पैकेट वाले आते हैं वो ही लेके आई थी मैं तो। बाकी चलो मैं साथ ही मसाला तैयार करना शुरू कर दिया है। मैंने सोचा चलो साथ के साथ मैंने तड़के का मसाला भी बना लेती हूँ, क्योंकि साथ के साथ इसको मैं तड़का भी लगा दूँगी। क्योंकि आलू तो उबल ही गए हैं। उसको मैंने ठंडे पानी में डाल दिया था थोड़ी देर, जो बस जल्दी से ठंडे हो जाए और मैं इसको अच्छे से छील लूँगी और फिर मैं सब्ज़ी बना लूँगी। चलो जब तक मैं तड़का तैयार करूँगी तब तक ये आलू भी ठंडे हो ही जाएंगे। बस मैं यहाँ तड़का तैयार कर रही थी। बाकी पहले तो सोचा था आज मैं चावल साथ बना लेती हूँ, फिर मन नहीं किया। चलो मैंने सोचा कि चलो फुल्का ही ठीक है इसके साथ। चावल तो ज़्यादातर दाल राजमा छोले वगैरह से ही मज़ा आता है। पर चलो कुछ ना कुछ तो खाना ही है, पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना ही होता है। बस दूसरी तरफ मैंने अंदर भजन लगाए हुए थे, क्योंकि मन ऐसा ही था कि चलो साथ के साथ भजन सुनते जा रही थी मैं। सुबह शाम तो मैं लगा ही लेती हूँ थोड़ी देर के लिए भजन। चलो साथ के साथ काम में भी मन लगा रहता है, क्योंकि शाम को ये होता है कि चलो 1 घंटा तो चलो रसोई में निकल ही जाता है। बाकी चलो आहिस्ता आहिस्ता बाकी काम भी करती रहती हूँ। और अभी बस मैं एक तरफ मैंने कुकर चढ़ा दिया है, उसमें मैंने तेल डाल दिया है। बस अब मैं इसको फ्राई करूँगी। बस थोड़ा सा मैं ज़ीरा डालूँगी, क्योंकि मैं हर सब्ज़ी में ज़्यादातर ज़ीरे का ही तड़का लगाती हूँ, मुझे यही टेस्टी लगता है। राई का मैं बहुत कम तड़का लगाती हूँ। वैसे राई का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, पर वो मैं कम ही लगाती हूँ। मैं ज़्यादातर ज़ीरे का रखती हूँ, क्योंकि ज़ीरा ही सामने पड़ा होता है, वही उठा के डाल लेती हूँ। बस यहाँ पे मेरा
तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं फिर इसमें मसाला अच्छे से डाल के भून लूँगी, क्योंकि मसाले को बहुत समय लग ही जाता है भूनने में। बस अब इसमें मैंने मसाला डाल दिया जो मैंने पीस के रखा हुआ था। मैंने ये छोटे ग्राइंडर में ही ज़्यादातर पीस के रखती हूँ, क्योंकि इससे ही मसाला अच्छा पीसा जाता है। बड़ा ग्राइंडर मैं कम ही निकालती, वो तो कभी निकालती जब बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत हो तभी ही मैं निकालती हूँ। बाकी मैंने मसाला अब कुकर में डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। बाहर आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। किचन में बस यही था कि जल्दी से मेरा काम निपट जाए और मैं किचन से बाहर निकल जाऊं। बस मेरे मन में यही हो रहा था। वो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। बस ये होता है कि किचन का काम निपट जाए, फिर ये है कि चलो मैं नहा के अंदर बैठ जाती हूँ, क्योंकि फिर इतना पसीना नहीं आना। पर हाँ, जब तक किचन में तब तक तो बहुत पसीना आता है। पता नहीं क्या बात है, इतना पसीना ये दिनों में ज़्यादा आ रहा है। पहले तो नहीं, इतना पसीना नहीं आता। अब ये जो गर्मी पड़ी इससे हुमस हो जाती, हुमस से ज़्यादा पसीना आता है। एक तरफ मैंने तड़का भूनने के लिए रख दिया, बस दूसरी तरफ मैं आलू छील रही हूँ, क्योंकि आलू ठंडे हो गए तो मैं कहा चलो आलू भी मैं छील लेती हूँ साथ के साथ। जब तक तड़का भुना जाएगा तब तक मेरे आलू भी छील जाएंगे और छोटे मोटे साथ के साथ काम निपटते जाएंगे। बस ऐसे ही होता है, सारा दिन काम काम काम, बस यही होता है। औरत की ज़िंदगी में तो बस काम ही, घर का काम ही रह जाता है ज़्यादातर। तो चाहे वो कोई नौकरी करती है, चाहे वो घर पे रहती है, घर का काम तो उसे करना ही पड़ता है, क्योंकि काम के बिना कोई, घर का काम तो औरत को ही करना पड़ता है। चलो मर्द तो ये है कि थोड़ा बहुत हमारे साथ करवा भी देते हैं, लेकिन चलो बाकी काम तो हमें ही करना पड़ता है। चलो अच्छी बात है, काम करना भी एक अच्छी बात होती है, क्योंकि सारा दिन फ्री बैठ के वो भी टाइम नहीं पास होता। तो खाना बनाना तो सबसे अच्छी बात है। खाना बनाना वैसे भी मुझे सबसे अच्छा काम लगता है। बाकी सारे काम मुझे इतने अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे खाना चाहे कोई जितना मर्जी बनवा ले, मैं बना दूंगी, लेकिन बाकी काम तो मुझे बहुत ही मुश्किल लगते हैं। पर करना तो चाहे मुश्किल हो चाहे जो मर्जी, काम तो करना ही पड़ता है। बाकी चलो मैंने यहाँ पे अब तड़के में भी न्यूट्री डाल दी है कि चलो अब न्यूट्री भी अच्छे के साथ ही फ्राई हो जाए, क्योंकि ये अगर मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर न्यूट्री अच्छी बनती है। क्योंकि वैसे तो वह भी फीकी फीकी ही रह जाती है। आलू तो चलो हम एक मैश करके डाल ही लेंगे, पर न्यूट्री को अगर मसाले के साथ भून लो ना तो न्यूट्री का टेस्ट डबल हो जाता है। बस जहाँ पे मैं अच्छे से न्यूट्री भून रही हूँ और इसमें मैंने आलू भी डाल दी। थोड़े से आलू मैंने रख लिए थे, मैं कहा चलो अगर परांठी वगैरह बनानी होगी तो सुबह बन जाएगी, क्योंकि आलू मुझे ज़्यादा लग रहे थे। सब्ज़ी इतनी क्या करनी थी, मैंने सोचा बस इतनी हमारे लिए इनफ है, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी को, आलू को भी अच्छे से मिक्स कर दे और अच्छे से मसाला इसमें भी मिक्स हो जाए। अब मैं अपने हिसाब से पानी डाल दूँगी और 2-4 मिनट में बस इसको रखूँगी और मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। बस मेरे फुल्के फुल्के ही रह गए हैं। बाकी जोत वगैरह भी मैं लगा आई हूँ, जोत भी लगा ली है मैंने। बाकी बस सब्ज़ी भी मेरी फटाफट अब बन ही जाएगी। अब अगर किचन में लगे हैं तो काम तो फटाफट हो ही जाएंगे। अगर हम किचन में आएंगे नहीं तो हमारे काम कैसे होंगे। बस यही सोचती रहती हूँ कि अगर किचन में जाऊँगी तो सारे काम जल्दी से निपट जाएगी। बस थोड़ी देर बाद ही मैं, ये भी घर आ ही गए थे, बस मैं उसके बाद मैंने फुलके उतारने शुरू कर दिए हैं। मैं कहा चलो साथ के साथ मैं फुलके भी उतार देती हूँ, क्योंकि आजकल कोई फुलके ठंडे नहीं होते हैं, बस जब मर्जी खा लो। मैं बस ये है कि फुलके टाइम से ही बना लेती हूँ। बस मेरे फुलके भी तकरीबन अब बन ही जाएंगे। ज़्यादा फुलके तो नहीं मैं बनाऊँगी, थोड़े से फुलके ही मैंने बनाने हैं। बस मेरे फुलके भी, साथ के साथ मैं सब्ज़ी भी अच्छे से मुझे सब्ज़ी थोड़ी सी पतली लग रही थी, इसलिए मैं उसको गाढ़े कर रही थी। मैं कहा चलो गाढ़ी गाढ़ी सब्ज़ी ही अच्छी लगती है। मैंने सोचा जब तक मेरे फुलके बनेंगे तब तक मेरी सब्ज़ी भी गाढ़ी हो जाएगी और बस मेरा सारा किचन का काम निपट जाएगा। साथ के साथ सारा मेरा काम निपट ही जाएगा। बस जहाँ मेरे फुलके भी तकरीबन बन ही गए हैं, मैंने सोचा चलो अब मैं फ्री होके बस अब मेरा नहाना ही रह जाएगा और नहा के मैं आराम से एसी के नीचे बैठ जाऊंगी। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप मुझे कमेंट नहीं करते, प्लीज़ मुझे कमेंट किया कीजिए।
और मेरी वीडियो शेयर कीजिए। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी बस मेरा सारा कुछ तैयार हो, देखो मेरी सब्ज़ी का कलर भी अच्छा आ गया है। मेरी बाकी सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है, बस मैं साथ के साथ अपना किचन भी समेटती जा रही थी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।